जय श्री राम दोस्तों सावन का महीना लगने वाला है। 17 जुलाई को पहला सावन का सोमवार है और उसी दिन से सावन भी शुरू हो रहा है। दोस्तों सावन में क्या करना चाहिए और सावन में वो काम जो नहीं करने चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों करने वाले काम तो लगभग सबको पता है, लेकिन ना करने वाले काम बहुत कम लोगों को पता होते हैं। तो अगर ये जानकारी थोड़ी भी किसी के काम आ गई तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, किसी और के भी काम आएगा। सनातन धर्म की गूढ़ बातें जो कि वैज्ञानिकता के साथ हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों सावन का महीना बहुत धार्मिक महीना होता है। इस महीने भगवान शिव की भक्ति करते हैं, जितनी भक्ति कोई कर सकता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं देखो इतनी पूजा पाठ करती है, क्या मिला उसको दोस्तों जो उसको मिला होगा ना वो आप लोगों को पता भी नहीं होगा। आप लोग भौतिकवादी हैं तो भौतिकवादी लोग तो यही देखते हैं, सामान, मकान, दुकान, बच्चे, ये सब चीज़ें। इससे भी आगे बहुत कुछ है जो हमें ईश्वर देते हैं। ये सब तो देंगे ही देंगे, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ देंगे। एक बार अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके तो देखिए। तो दोस्तों वो काम जो सावन के महीने करने चाहिए उसमें सबसे पहला है ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ दें। दोस्तों अक्सर होता है जब बाहर बारिश होती है ना तो हमारा अलार्म बजता है, हमको उठना होता है, लेकिन हम कहते हैं अरे बारिश हो रही है थोड़ी देर और सो लेते हैं, क्या करना अभी उठ के। नहीं, ये बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि ये आपका गोल्डन पीरियड है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए इसको एकदम अपना बिस्तर छोड़ें, अपने नहाए धोएं, पूजा पाठ करें, सब कामों से बढ़ के एक बार आधा घंटा कम से कम भगवान की भक्ति में लगाएं, क्योंकि सावन है। आपकी बात बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये सावन का महीना है यानी शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है इस सावन में, आप जितना करेंगे तो। दूसरा है बुरे विचारों की से दूरी बनाएं। दोस्तों कभी भी मतलब वैसे तो खैर कभी भी नहीं रखने चाहिए, लेकिन कम से कम ये महीना सावन का महीना है, आप क्रिएटिव हैं, आप अपने दिमाग में क्या भर रहे हैं, अगर आपने बुरे विचार भरे हैं तो बहुत जल्दी वो फलीभूत भी होने लगेंगे। इसलिए बुरे विचारों से दूरी बनाएं, अच्छे विचार रखें। जहाँ तक हो सके भगवान की कथा, भगवान की गाथाएं सब वही गाते रहें। देखिए आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है। नंबर 3, क्रोध पर नियंत्रण रखें। दोस्तों क्रोध बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों सबसे पहली बात, क्रोध किसको आता है? लोग कहते हैं अरे वो तो मुझे गुस्सा दिला देता है। नहीं, आपकी कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तब आपको क्रोध आता है। अपेक्षाएं आपकी दूसरों से होती हैं। क्यों दूसरों से करते हैं? अपेक्षा अपने आप से करो ना। अगर आप खुद वो काम नहीं कर पा रहे हो जिसकी आपको अपने आप से अपेक्षा है तो क्रोध अपने आप पे करिए, दूसरों पर नहीं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करें, क्योंकि आपके मन में जितनी हलचल होगी ना भगवान वहाँ पर बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए अपने मन को शांत रखें, क्रोध ना करें। देखिए आप क्रोध नहीं करेंगे ना अपने आप सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी, लेकिन जितना आप क्रोध करेंगे ना चीज़ें और बिगड़ती जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अंदर की एनर्जी होती है जो अच्छा बिल्कुल नहीं होने देगी। तो दोस्तों शांत मन में ही भगवान शिव शंकर निवास करते हैं, इसलिए अपने मन को एकदम शांत रखें। दोस्तों अगला है पति पत्नी के बीच प्रेम की सरिता बहनी चाहिए। दोस्तों पति पत्नी के बीच में मतभेद तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि पति कहते हैं ऐसा होगा, पत्नी कहती नहीं नहीं ऐसा होगा, मेरे हिसाब से ऐसा होगा, तो फिर पति सोचता अच्छा मेरे हिसाब से क्यों नहीं तो इस तरह के मतभेद होते हैं। लेकिन मतभेद हो कोई बात नहीं, मनभेद ना हो, भीतर से दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हों और अच्छी एनर्जी भेजें दूसरे के लिए। दोनों के विचारों में भेद तो हो पर लेकिन मन के भेद ना हो। तो यही होगा कि दोनों आपस में प्यार से रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे का कहना मान लें। दोस्तों अगर पति पत्नी का प्रेम देखना है तो भगवान शंकर और पार्वती जी का प्रेम देखिए, उनसे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कितना समर्पण है उनके भीतर और कितना प्रेम है। और दोस्तों भगवान शंकर ने पार्वती जी से शादी करने से पहले एक बहुत बड़ा काम किया था। क्या किया था? कामदेव को भस्म कर दिया था। तो रिश्ते में सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता एक काम के लिए नहीं होता है, बल्कि अपने आप को ऊपर उठाने के लिए होता है, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। तो दोस्तों पति पत्नी के बीच में प्रेम की सरिता बहनी चाहिए। अगला है दोस्तों सावन में इन लोगों का अपमान बिल्कुल ना करें। अब देखो ये लोग कौन कौन है? बुजुर्गों का, गुरुजनों का, ज्ञानी जनों का और भाई अथवा बहन आपस में अपमान ना करें। दोस्तों कहते हैं कि कुल्हाड़ी के घाव तो मिट जाएंगे, मिट सकते हैं, लेकिन शब्दों के घाव मिटते नहीं हैं, कभी नहीं मिटते हैं। इसलिए ज़बान से कभी किसी को बुरा ना बोलें। और बुजुर्गों को तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग जो भी होते हैं दोस्तों उनके हाथ पैरों में अब जान नहीं होती है। जब तक आदमी के हाथ पैरों में जान होती है तो कहता है मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन फिर उनकी स्थिति थोड़ा असहाय होती है और ऐसे लोगों पर
आप ऊपर से उनको सुनाते जाएंगे तो वो सुनने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते और वो दुखी होंगे। और दुख देना, किसी को जानबूझ के दुख देना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसलिए बुजुर्गों का, गुरुजनों का, ज्ञानीजनों का कभी अपमान न करें। जो काम नहीं करने चाहिए दोस्तों, अब मैं आपको वो बताती हूँ जो नहीं करने चाहिए सावन के महीने। नंबर 1, खाने में मांस न खाएं, लहसुन, प्याज, मशरूम और बैगन ये सब न खाएं। दोस्तों लहसुन प्याज इसलिए क्योंकि ये मांसाहार में माना जाता है, ज़मीन के अंदर होता है, अंधेरे में उगा हुआ फ्रूट है। दूसरा मशरूम क्योंकि सड़ी गली चीज़ों पे पैदा होता है, तो सबसे ज़्यादा कीटाणु और जीवाणु तो उसी में उत्पन्न होंगे, इसलिए मशरूम को भी मांसल कहा गया है, उसको भी न खाएं। दूध, कच्चा दूध न पिएं। दूध को अच्छी तरह से खौला करके आप पी सकते हैं, उसका खीर बना सकते हैं, उसकी खीर तो खाते हैं सावन में, लेकिन कच्चा दूध बिल्कुल नहीं। और दूध से दही, मट्ठा, कड़ी ये सब ना खाएं, क्योंकि इनमें क्या होता है ना, खट्टापन के लिए इसमें जर्म्स हो जाते हैं, कीड़े होते हैं जो छोटे छोटे, ये उग जाते हैं। इसलिए दही, मट्ठा और जिसमें भी जैसे खमीरा उगा हुआ ये बिल्कुल ना खाएं। हाँ, खीर बनाएं खूब बढ़िया, पनीर बना लें, उसको दूध को पका के पनीर बनाएं और पनीर खाएं, ये भी अच्छा है। दूसरा, हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े हो जाते हैं, हरे पत्तों के नीचे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, कितनी भी साफ़ कर लें हमें दिखाई नहीं देंगे और खाने में वो कई बार हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और ज़िंदा रह जाते हैं, तो फिर हमें नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए और हमारे इस समय क्या होता है, पाचन क्षमता भी कम होती है, तो इसलिए जल्दी से पाचन भी इसका नहीं हो पाता है। अगला दोस्तों, खाने में थोड़ा सा गर्म मसाले ज़रूर खाएँ इस समय, जैसे कभी तभी से ठंडा हो जाता है, फिर थोड़ा गर्मी हो जाती है, फिर धूप निकल आती है, फिर इस तरह से चलता रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा जैसे काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, अदरक वगैरह इसका सेवन करते, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा करते रहें। एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो नहीं करना चाहिए सावन में दोस्तों, वो है सावन के महीने दिन में सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन में मैंने अपनी मम्मी से सुना है कि आजकल सोने से हमारे भीतर खून होता है, उसका पानी बनता है, इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए। दोस्तों शायद उसका कोई कारण होगा, क्योंकि सावन के महीने भक्ति का महीना है, तो दिन में आप जागते रहें और जितना हो सके भगवान की भक्ति करें। दोस्तों सोने के लिए 10 बजे से रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय इनफ है, खूब है, अच्छा है, तो इतना सोएं आप। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों कहते हैं कि अगर इस सावन के महीने कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, पुराणों में कहा गया है, तो वो अगले जन्म में पशु योनि में जाता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों जब ये बारिश का महीना होता है तो इस समय खाना भी थोड़ा कम खाएं, ठूस ठूस के ना खाएं। दूसरा, बासी बिल्कुल ना खाएं और जितना खाएं ताज़ा खाएं। तो दोस्तों ये सब काम थे जो सावन के महीने नहीं करने चाहिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की भक्ति करें। देखिए आपके जीवन में चमत्कार होंगे, चमत्कार, और कोई और नहीं ला सकता आपके जीवन में चमत्कार, आप स्वयं लाएंगे अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने तप से। तो आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।